जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। आपकी सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक और सबसे विस्फोटक खबर झारखंड के लातेहार जिले से आ रही है, जहां शनिवार की रात को हुई फायरिंग, आगजनी और धमकी ने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी है। आपने सही सुना। अब सवाल साफ है, क्या झारखंड में अब गोलीबारी और गैंगवार सामान्य बात हो गई है? कहाँ है पुलिस, कहाँ है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कहाँ है वो सिस्टम जो आम जनता की सुरक्षा की दावा करता है? लातेहार के बरियातू थाना क्षेत्र में कोयला साइडिंग पर अपराधियों ने बुलेट की बारिश कर दी, हाईवा को जला दिया, जिंदा जला दिया करोड़ों की संपत्ति। आपने सही सुना कि करोड़ों की संपत्ति को जला दिया गया। फायरिंग के 7 खोखे मिले हैं। अब जरा सोचिएगा, 1, 2, 3 नहीं, 7 खोखे फायरिंग का, वो भी जिंदा गोली, और कई मजदूरों की जान जोखिम में था। वहां धड़ाधड़ फायरिंग किया गया और मजदूर जो थे, ये भी नहीं देखा गया कि किस पे फायरिंग कर रहे हैं, कहां कर रहे हैं। मजदूर डरे हुए। अब सोचिएगा कि झारखंड में, पूरे झारखंड की बात करें तो झारखंड में छोटे छोटे गैंग से लेकर, हालांकि झारखंड नक्सली क्षेत्र है, वहां नक्सली तो परेशान करते ही करते हैं, और झारखंड में जितने भी छोटे छोटे गैंग हैं वो अपने आप को ही मुख्यमंत्री मानते हैं। ऐसा ही एक छोटा गैंग राहुल दुबे गैंग, देखिएगा नाम है गैंग का, नाम अपने अपने नाम से वहां के जो, ऐसे तो वहां के रंगबाज के नाम से जाने जाते हैं, वहां के जो गैंग है छोटे छोटे गैंग बना बैठे हैं और लूट पाट, हत्या जैसी घटनाओं के अंजाम देते हैं। वैसे ही राहुल दुबे गैंग की धमकी खोपड़ी खोल देंगे। ये उनकी धमकी दी जा रही है राहुल दुबे गैंग के द्वारा कि भैया खोपड़ी खोल देंगे। अब ये मिली किसकी है, किसको मिला है ये धमकी, ये भी सुन ली। और कैसे दिया है धमकी, कहां कहां दिया? फेसबुक पोस्ट में। कहां दिया? फेसबुक पोस्ट के जरिए बीजेपी नेता और व्यवसायियों को खुलेआम धमकी, घर परिवार पर गोली चलाई। भैया घर परिवार को भी नहीं बख्शा जा रहा। और बात करें पुलिस की, तो पुलिस दावा कर रही है इस गैंग का कोई जनाधार नहीं है, मगर डर और तबाही सबूत दे रहा है। जब पुलिस कह रही है कि कोई जनाधार नहीं है इस गैंग का, तो हालांकि ये जो गोली कांड हुआ ये कहां से हुआ? एक हाईवा को फूंक दिया गया, ये कैसे फूंका गया? भाई पता लगाना चाहिए पुलिस प्रशासन को। अब ये घटना शनिवार की रात, समय 9:30 बजे, रात को 9:30 बजे की ये घटना है। ये घटना की जगह है फुलबसिया रेलवे, कोयला साइडिंग, लातेहार। वहां कोयले का काम चलता है। 4 अज्ञात अपराधी 2 मोटरसाइकिल पर आते हैं, चेहरा ढके हुए रहते हैं और हाथों में हथियार। पहले हवा में गोलियां चलाते हैं, फिर साइडिंग में खड़े एक हाईवा जिसका नंबर है J02 BR 9715, J02 BR 9715। फिर मैं बता दूं, J02 BR 9715, ये हाईवा का नंबर है। इस हाईवा को आग के हवाले कर दिया अपराधियों ने, इसे जला दिया गया खुलेआम। वही सड़क पे, रोड पे, एक ऐसी जगह जहां पे पुलिस प्रशासन की पैनी नजर होनी चाहिए।
आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही मिनटों में पूरा हाईवे जलकर राख हो गया। और यही नहीं, एक और हाईवा को गंभीर नुकसान पहुंचाया गया। ये गाड़ी थी कुलदीप साव, जो हाईवा फूका गया उसका मालिक थे कुलदीप साव, हजारीबाग के बड़का गांव के रहने वाले। वहां मौजूद ट्रांसपोर्टर, मजदूर, मालिक सब भागे अपनी जान बचाकर, और पीछे रह गई जलती आग, गोलियों के खोखे, कुछ जिंदा कारतूस और डर की चादर। अब वहां के ग्रामीणों ने बताया फायरिंग इतनी तेज और इतनी भयावह, लगातार फायरिंग किया जा रहा था कि हर कोई वहां कांप उठा, हर कोई डर से सदमे में चला गया, इतनी तेज फायरिंग की गई। कई मजदूर तो अब काम पर लौटने से डर रहे हैं। मालिक उनको बुला रहा है कि भाई काम पर लौट जाओ, लेकिन मजदूर लौटने को तैयार नहीं। स्थानीय लोगों का कहना है, वहां के स्थानीय लोगों से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा ये पहली बार इतना बड़ा हमला देखा मैंने। वहां के स्थानीय लोग कर रहे हैं कि ये हमला जो हुआ पहली बार इतनी भयावह, पहली बार देखा। हम डर के मारे घर से निकल नहीं रहे, और न उस वक्त भाई सबकी अपनी जान प्यारी हुई। पुलिस को घटना स्थल से 7 गोली के खोखे मिले, जिनमें से 2 जिंदा थे और जिंदा है। अब सवाल यह है कि अगर समय रहते पुलिस गश्ती होती तो क्या अपराधी इतने खुलेआम यह सब कर पाते? सवाल साफ है। इधर इस खौफनाक हमले की जिम्मेदारी एक छोटी सी गैंग ने ली, जिसका नाम है राहुल दुबे गैंग। अब वहां छोटे छोटे गैंग पनप रहे हैं और झारखंड की सरकार और झारखंड की पुलिस हाथ पे हाथ धरे रहती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कहीं पुलिस और सरकार तो मिली भगत नहीं है गैंगों से? क्या गैंग के द्वारा थाने में, पुलिस विभाग में पैसा तो नहीं जा रहा है? क्योंकि गैंग खुलेआम धमकी दे रही है, फेसबुक पर पोस्ट करके धमकी दी, पर्चा जारी कर दिया। पहले के लोग कहते थे कि अगर कुछ करना रहता था तो पर्चा जारी करो। अभी वहां के झारखंड में नक्सली ऐसे, अब सुनिएगा, जब नक्सली ऐसे वारदात के अंजाम दे रहे हैं, उसी नक्शे कदम पे वहां के छोटे छोटे जो गैंग हैं वो भी उतर चुके हैं इस वारदात को अंजाम देने। ऐसे ही जो राहुल दुबे नाम से जो गैंग चल रहा है, वो बालूमार, चतरा और लातेहार के कोयला व्यापारी अगर बिना गैंग से मैनेज किए काम करेंगे तो उनकी खोपड़ी खोल दी जाएगी। ये कौन दिया भाई? इतनी हिम्मत हो गई वहां के गैंगस्टर पे। यानी पुलिस प्रशासन कमजोर पड़ रही है, सरकार कमजोर पड़ रही है। कहीं पुलिस प्रशासन घर में तो नहीं दुबक के बैठ गई या डर रही है? भाई कुछ तो बोले पुलिस प्रशासन। दिन प्रतिदिन घटना, ऐसे दर्दनाक घटने झारखंड में घट रहे हैं कि वहां के आम जनता दहशत में है। लोग काम करे तो करे कैसे, जाए तो जाए कहां? झारखंड के लोग आखिर चैन से रहे कैसे? अब पुलिस एसी गाड़ी में बैठकर, वहां के अधिकारी एसी में बैठकर बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बयान जारी कर देते हैं। अब वहां के जो गैंगस्टर है खुलेआम नाम लेकर धमकी दी जा रही है। किसको दी गई भाई? भाजपा नेता चेतलाल रामदास, ये भी व्यवसायी। दूसरा नाम सुशांत सिंह राजपूत, दूसरा नाम सुशांत सिंह राजपूत, और तीसरा नाम सुनिएगा राम स्वरूप पांडे। इन लोगों को खुलेआम गैंगस्टर ने फेसबुक पर पोस्टर जारी करके, पोस्टर चिपकाकर धमकी दे रहा है। पुलिस के आंख के सामने पोस्टर चिपकाए जा रहे हैं और पुलिस मौन है।
अब क्या धमकी दी गई, पोस्टर में क्या लिखा गया, काम बंद नहीं किया तो घर परिवार पर भी गोली चले। अब उन पे गोली चलाने के बाद, उनके हाइबा के फूकने के बाद, उनके काम में दखल देने के बाद जब वो नहीं डरते तो उनके घर परिवार को टारगेट किया जाता है, उनके बाल बच्चे को टारगेट किया जाता है, उनके बीवी को टारगेट किया जाता है, उनके घर पे टारगेट करते हैं अपराधी। अब क्या यही झारखंड का जंगल राज है, जहां सोशल मीडिया पर गैंग पोस्टर डालकर प्रशासन को खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं? इतना बेखौफ है वहां के अपराधी। बरियातू थाना प्रभारी देवेंद्र कुमार मौके पर पहुंचे तो जांच की, खोखे बरामद किए और बयान दिया कि राहुल दुबे गैंग ने जिम्मेदारी ली है, पर इस इलाके में उनका कोई जनाधार नहीं है। वाह, बहुत अच्छी बात है। एक तरफ हमला करने के बाद गैंग खुद आगे बढ़ चढ़कर, आगे आकर पोस्टर चिपकाकर खुद कबूल कर रहा है इस घटना को अंजाम मेरी गैंग के द्वारा दिया गया है। वहीं पुलिस प्रशासन प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ये कहती है कि इस गैंग का यहाँ कोई जनाधार नहीं है, यहाँ कोई लेना देना इस गैंग का नहीं है। वाह, तो पुलिस मानती है कि गैंग ने वारदात की, पर उनकी पकड़ नहीं है। अगर जनाधार नहीं है तो फिर हमला कैसे हुआ, यही तो सवाल है। आखिर क्यों नहीं पहले मिली कोई खुफिया जानकारी? पुलिस कहती है कि हमारी खुफिया जानकारी बहुत मजबूत है, बहुत तगड़ा है, लेकिन सारे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वादे करते हैं पुलिस प्रशासन, धरातल पर उतरने के बाद सारे जो वादे हैं वह होते नजर आ रहे हैं। हालांकि झारखंड में दिन प्रतिदिन ये अपराध हो रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या पुलिस सिर्फ घटनाओं के बाद बयान देने के लिए रह गई है? जी हाँ। अब बात करते हैं उन नामों की जो सीधे तौर पर इस धमकी के टारगेट में है। आपको हालांकि पहले भी नाम बता दिया, फिर मैं बताता हूँ एक बात कि भाजपा नेता, फिर से गौर कीजिएगा, भाजपा नेता चेतलाल रामदास, व्यवसायी सुशांत सिंह राजपूत और राम स्वरूप पांडे, ये वो लोग हैं जो इस क्षेत्र में कोयला कारोबार से जुड़े हैं और अब उनके सिर पर लटक रही है मौत की तलवार। क्या झारखंड सरकार और पुलिस प्रशासन इनकी सुरक्षा का जिम्मा लेगा या फिर एक और हत्या का इंतजार कर रही है झारखंड की पुलिस, झारखंड सरकार, ताकि फिर वही रोना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मुआवजा घोषित किया जाए? हेमंत सरकार क्या कर रही है, ये भी सवाल है। हालांकि दूसरी बार हेमंत सरकार बनी और रोज हेमंत सरकार ये कहती है मीडिया के सामने, मीडिया रिपोर्ट्स में, कि झारखंड में अपराध कम हो रहे हैं और बहन बेटियों को सुरक्षा दी जा रही है और उन्हें 2500 महिला सम्मान योजना दी जा रही है। लेकिन एक तरफ अपराध बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ हेमंत सोरेन जी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। वो सारे वादे भाई ध्वस्त नजर आ रहे हैं। जहां एक तरफ कोयला से अरबों का राजस्व आ रहा है झारखंड, हालांकि छत्तीसगढ़ और झारखंड कोयला के नाम से ही प्रसिद्ध है। ये राज्य हीरे का राज्य कहा जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ कोयला होते हैं और यहीं से पूरे देश में कोयला सप्लाई की जाती है। बिजली के लिए या किसी और काम के लिए कोयला को सप्लाई किया जाता है इस राज्य से भारत के हर राज्य में, हर कोने कोने। वहीं उसी कोयले के नाम पर अपराधी राज कर रहे हैं। गरीब को तो कोयला मिल नहीं रहा है, झारखंड के लोगों को कोयला मिल नहीं रहा है। हालांकि झारखंड में इतना कोयला है,
अगर सरकार चाहती तो जितने भी झारखंड से लोग मजदूर बाहर काम करने निकल रहे हैं उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं। झारखंड में युवा बेरोजगार नहीं होते, झारखंड में बेरोजगारी नहीं होती, क्योंकि सरकार अगर अपनी जेब भरने में नहीं रहती, अगर सरकार, झारखंड सरकार और प्रशासन अपने महल खड़ा करने में नहीं लगे रहते तो युवा बेरोजगार नहीं होते। वहां के रंगदारी, वहां के जो गैंग है वो लेवी, हफ्ता, धमकी, गैंगवार, क्या क्या, लेवी यानी रंगदारी लेना, हफ्ता वसूली और धमकी देना, और ये गैंगवार करना, एक दूसरे के गुट बनाकर गोलीबारी करना। आज इस गैंग ने इस गैंग को मारा, इस गैंग ने इस गैंग को मारा, और हर 2 दिन पर गैंग नया तैयार। अब ये सब झारखंड में आम बात हो गई। गैंगवार, कोई भी सुरक्षित नहीं है, ना ट्रांसपोर्टर, ना नेता, ना मजदूर। हालांकि जो नेता मजबूत है, जिसकी सरकार है वहां, वो तो सुरक्षित है, क्योंकि पुलिस प्रशासन उनके आगे पीछे दौड़ रही। जनता के ऊपर अगर खतरा मंड रहा है तो पुलिस प्रशासन की कोई चिंता नहीं है। लेकिन अगर नेताओं पे गलती से भी, वर्तमान में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, उन पर अगर गलती से भी खतरा मंडरा जाए तो भैया झारखंड में तो पुलिसिया विभाग हलचल मचा देती है, पुलिसिया विभाग खलबली मचाता है, क्योंकि वहां की पुलिस प्रशासन नेताओं के जेब में जाकर बैठी। हाँ, मैं खुलेआम कहता हूं कि नेताओं के तालू चाटने में सबसे आगे है झारखंड के पुलिस प्रशासन। अगर वहां के पुलिस प्रशासन को अगर मारना होना तो कुछ नहीं करना है, आप नेताओं के तालू में जाकर पॉइजन लगा दीजिए। नेताओं के तालू में अगर पॉइजन लगाइएगा तो वहां के पुलिसिया विभाग अपने आप स्वाहा होते नजर आएगी। सारे पुलिसिया विभाग संभल जाएंगे और खुलकर सामने आ जाएंगे कि कौन घूसखोर है, कौन घूस लेता है, कौन करप्शन वहां पे सबसे ज्यादा पुलिसिया विभाग बढ़ा रहा है, क्यों सबसे ज्यादा अपराध पुलिस विभाग वहां बढ़ा रही है। चाहे झारखंड की कोई भी जिले की बात करें, वहां के नेता सबसे अमीर, जिसकी वर्तमान में सरकार है, गरीब तो कह मत दीजिएगा, वहां के पुलिसिया विभाग जो उच्च अधिकारी हैं, जो बैठे हुए हैं, वो सबसे अमीर, एसपी हो, डीसी हो, चाहे डीआईजी साहब, वहां सब अपने जेब गरम करने में लगे रहते हैं, अपने जेब, अपने घर परिवार, अपने महल खड़ा करने में लगे रहते हैं। अगर किसी भी अधिकारी को, किसी भी पुलिस विभाग के अधिकारी को अगर अमीर बनना है तो वो कहाँ जाते हैं? झारखंड। सिंपल सा फंडा है, झारखंड में पोस्टिंग करा लो, चाहे कोई भी जिला, और अगर अमीर बनना है तो भैया उठिए और ट्रांसफर करा लीजिए पलामू में, हजारीबाग में, कोडरमा में, देवघर में, कई ऐसे जिले हैं। ये सारे जिले अमीर जिला है, जहां पे चाहे वन विभाग की बात कर लो, चाहे कोयला विभाग की बात कर लो, चाहे बालू विभाग की बात कर लो, सभी चीजों में ये जगह अमीर है। लेकिन क्या होती है, झारखंड सरकार, जब से झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार झारखंड में आई है, तब से झारखंड को बर्बाद करने में लगे। झारखंड में नेता से लेके, मंत्री से लेके, मुखिया से लेके, सरपंच से लेके, पुलिस प्रशासन तक भ्रष्ट है, करप्शन में डूब गई, अपनी जेब गरम करने में लग गई है। और गुमराह किसे किया जा रहा है? झारखंड की जनता को गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि झारखंड की जनता
गुमराह सबसे आसान तरीके से हो जाते हैं। पढ़े लिखे बेवकूफ जनता सबसे ज्यादा झारखंड में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा वहां के नेता कह रहे हैं, वहां के प्रशासन कह रहे हैं। अगर थोड़ा सा पुलिस के विभाग के अगर अफसर टाइट हो जाए ना, तो वहां की जनता पीछे हट जाती है, इसलिए कि भैया वहां के युवा पीछे हट जाते हैं, इसलिए कि भैया अगर रेड कलम चला दिया अगर अधिकारी, तो मेरा सरकारी नौकरी नहीं लगेगा। अरे मैं उन युवाओं से पूछना चाहता हूँ कि क्या अभी आपको सरकारी नौकरी मिल रही है क्या? तो डरना किस बात की? वो अधिकारी आपके सेवा के लिए है, आपके लिए है, वहाँ के नेता मंत्री विधायक आपके लिए है, आपके सेवा के लिए वहाँ पे अपने कुर्सी पे बैठे हुए हैं। आप किस लिए उन्हें जिताया? अपने सेवा के लिए। तो अपने सेवा के लिए जब आप बैठा है जनता की सेवा के लिए, अगर वहाँ बैठे हैं तो वो खुद का सेवा क्यों कर रहे हैं? ये सवाल है झारखंड के युवाओं से, झारखंड के जाने माने लोगों से, जो पढ़े लिखे हैं, राजनीति में भी हैं, लेकिन उनका वहां कोई भी वैल्यू नहीं है। पुलिस सिर्फ प्रेस नोट बना रही है और मुख्यमंत्री शायद फिर झारखंड में मुख्यमंत्री शायद फिर से शांति की अपील करेंगे। साफ तौर पे है, क्या कहना है? झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी खुद आएंगे मीडिया में, फिर से एक बार अपील जारी कर देंगे। और अगर छात्र प्रदर्शन किए या कोई प्रदर्शन किया अपने हक के लिए, मांगों के लिए, तो भैया सभी अधिकारी को, शिक्षा विभाग को आगे कर देते हैं। इस प्रकार से आगे आते हैं, इस प्रकार से अगर लाठीचार्ज करवाते हैं, ऐसा ऑपरेशन चला देते हैं, धारा 144 लागू कर देते हैं, जैसे कि पाकिस्तान कहीं और नहीं झारखंड में हमला कर दिया हो, वही मुख्यमंत्री के आवास पे, मुख्यमंत्री के घर पे या उनके बड़े नेताओं के घर पे। पुलिसिया विभाग में भूचाल मच जाती है। हर तरफ पुलिस की सायरन, हर तरफ पुलिस के डंडे, हर तरफ पुलिस की बाइक, पीसीआर गाड़ी तैनात कर दी जाती है कि छात्रों को रोको, उन लोगों को रोको जो अपने मांग के लिए सड़कों पे आ रहे हैं, उन लोगों को रोको जो अपने हक की बात कर रहे हैं। क्यों भाई? झारखंड सरकार क्यों डरती है और वहां की जनता क्यों डरती है सरकार से, पुलिस प्रशासन से? मैं सवाल कर रहा हूं जनता से भी, जो डरते हैं, जो डर के पीछे हट जा रहे हैं। आप खुलकर आगे आइए, उनसे सवाल जवाब कीजिए। और मैं फिर एक बार झारखंड में आऊंगा 16 जुलाई। मैं दिन बता दे रहा हूं, अगर आप बेधड़क और बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखना चाहते हैं बिना डरे, अगर कोई पुलिसिया विभाग के अधिकारी आपको डरा रहे हैं, तो मैं फिर 16 जुलाई को झारखंड की पावन धरती पे क्रांतिकारी, देशभक्ति और देशभक्त लोगों की धरती पे, झारखंड वो धरती है जहाँ पे बहुत देश के आजाद कराने में क्रांतिकारी जन्म लिए थे और शहीद हो गए। अभी भी झारखंड में इतने फौज देश की सेवा कर रहे हैं और कई लोग शहीद हो गए, बलिदान हो गए देश की सेवा करते हुए। उन झारखंड के पवित्र पावन धरती पे मैं फिर से आऊंगा और फिर से एक बार क्रांति लाऊंगा। और इस बार जब तक काले धंधे बंद नहीं हो जाते, तब तक मैं झारखंड में रहूंगा और झारखंड के हर युवा का आवाज, हर उन लोगों का आवाज बनूंगा जो कमजोर होते नजर आ रही है, जिन्हें दबा दिया जा रहा है। हर उन लोगों का आवाज बनकर मैं बेबाक तरीके से, बेधड़क तरीके से आवाज उठाऊंगा। जहां पे झारखंड सरकार एक तरफ दंगा कराती है, दूसरी तरफ मीडिया में आकर शांति की अपील करती है कि शांत हो जाओ। मैं फिर से एक ऐसा स्कीम लाऊंगा, जब चुनाव जीतने का समय आएगा तो एक स्कीम आएगा जो बहलाएगा, फुसलाएगा जनता। सवाल अब यह है कि क्या राहुल दुबे गैंग जैसे अपराधियों के सामने प्रशासन ने घुटने टेक दिए, सरकार ने घुटने टेक दिए? सवाल ये भी है
कब तक कोयला व्यवसायी गैंग के डर से कारोबार छोड़ेंगे? सवाल यह भी है, क्या धमकी देने वाले फेसबुक पोस्ट को सिर्फ बयान मानकर टाल दिया जाएगा? सवाल यह भी है सरकार, हेमंत सोरेन जी, क्या झारखंड सरकार इस जंगल राज की जिम्मेदारी लेगी? हाँ, सवाल मैं करूंगा कि क्या झारखंड सरकार इस जंगल राज इसलिए मैं बोल रहा हूं कि वहां अपराधी बेखौफ है और पुलिस प्रशासन बुजदिल से भी अगर कोई खराब शब्द होता तो मैं उसे भी यूज करता, इस्तेमाल करता केवल झारखंड के सरकार और वहां के पुलिस प्रशासन के लिए। जी हाँ, मैं सही कह रहा हूं कि अगर इससे भी खराब शब्द होता ना तो मैं जरूर इस्तेमाल करता वहां के प्रशासन के लिए। वहां की प्रशासन बुजदिल है, नेताओं के जेब में जाकर बैठे। वहां के प्रशासन केवल नेता के तालू चाटने में लगे रहते हैं। खैर, ये मेरे कहने से कुछ नहीं होगा जब तक वहां की जनता नहीं जागी। और सबसे बड़ा सवाल यह है, सबसे बड़ा सवाल, फिर से मैं कह रहा हूं, सबसे बड़ा सवाल, गौर कीजिएगा, क्या हम एक और फिर से सुनिए, क्या हम एक और दुर्भाग्यपूर्ण घटना का इंतजार कर रहे हैं? क्या फिर से किसी की मौत का इंतजार कर रहे हैं? क्या हम फिर से किसी बहन बेटी का रेप होने का इंतजार कर रहे हैं? क्या फिर हम किसी का हाईवा फूकने का इंतजार कर रहे हैं? क्या फिर झारखंड की जनता किसी की मौत का इंतजार कर रही है? मैं फिर से सवाल पूछ रहा हूं, ये बड़ी सवाल मैं इसीलिए बोला था, गौर कीजिएगा फिर से एक बार, कि फिर क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि किसी की बहन बेटी के साथ छेड़छाड़ हो, अपराध हो, किसी को मौत के घाट उतार दिया जाए? क्या आप इसका इंतजार करें? क्या सरकार से सिर्फ अपील नहीं, ये मैं सरकार से अपील नहीं कर रहा हूं, ये मैं जवाब मांग, लेकिन सरकार इतनी ढीठ है, मौन है कि वो अब जवाब नहीं दे रही। अब मुझे और झारखंड की जनता को जवाब चाहिए। सरकार अगर कान में ठेपी डालकर बैठी हो तो कान खोल ले, कान में हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा कर बैठे हो, एसी में गाने सुन रहे हो, भोजपुरी गाने के मजे ले रहे हो, मूवी देख रहे हो भोजपुरी, तो जरा सुनिए साहब, आप ही से सवाल किया जा रहा है कि झारखंड में कब तक? ये जवाब चाहिए, झारखंड की जनता को जवाब चाहिए, उन अधिकारियों से, उन नेता मंत्रियों से जवाब चाहिए जो मौन बैठे हैं, जो सेंटो फ्रेश खा के बैठे हैं, जो च्युइंगम खा के बैठे हैं और जुबान पे लगाम लगाते हैं। उन्हीं से ये जवाब चाहिए। लातेहार, चतरा, पलामू, फिर से नाम सुनिएगा, लातेहार, चतरा, पलामू, ये वो नाम है जहां फिलहाल घटना हुई। अभी कुछ दिन पहले ही लगातार घटना को अंजाम दिया जा रहा है अपराधी के द्वारा। और ऐसे तो देखा जाए तो झारखंड के हर जिले में घटना को अंजाम दिया जा रहा है अपराधियों के द्वारा। लेकिन ये जो नाम मैं लिया हूँ, यहाँ फिलहाल सबूत है, सबूत पे बात कर रहा हूँ। यहाँ फिलहाल लातेहार में अभी जो मैं खबर दिखा रहा हूँ, पलामू में 2 दिन पहले गोलीकांड, चतरा में हत्या के मामला, लूटपाट के मामला, चोरी का मामला, रेप का मामला, हर कोने से खबरें आ रही है। डर, गोलियां, आग और अपराध। क्या? डर, यानी वहां के झारखंड के लोगों में डर बैठ गया।
अपराधियों से। गोलियां अपराधियों के द्वारा गोलियां बरसाई जा रही हैं। पता नहीं अगर यही गोलियां देश के सेवा में लगा दी जाती तो शायद दुश्मन देश, हमारे जो दुश्मन देश है वो डर जाते, लेकिन नहीं, गोलियां कहाँ बरसाई जाएगी? अपने ही देश में, अपने ही राज्य में। झारखंड में सबसे ज्यादा गोलियां बरसाई जाती हैं, आग लगा दी जाती है हाईवा में, किसी के बस में, किसी के घर में, किसी के वाहन में भगदड़ होती है। झारखंड में नेता मजे लेते हैं झारखंड में, और सबसे ज्यादा अपराध भारत के झारखंड राज्य में होता है। अब सवाल पूछ रही है झारखंड की जनता, हेमंत सोरेन जी, क्या झारखंड अब गैंगस्टरों के हवाले आपने कर दिया क्या? ये सवाल है। क्या हेमंत सोरेन सिर्फ और सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री है क्या? ये सवाल पूछ रही है झारखंड के जनता कि क्या हेमंत सोरेन जी एक पुतले की तरह रह गए क्या झारखंड? झारखंड के मुख्यमंत्री देश के सबसे नाकाम मुख्यमंत्री में से एक है। ये झारखंड की जनता कहती है। हालांकि झारखंड की जनता ही जिताई है। हो सकता है झारखंड की जनता से गलती हो गई हो कि जब जब चुनाव आता है तो झारखंड की जनता को भ्रमित किया जाता है, युवाओं को भ्रमित कर दिया जाता है चंद रुपया, चंद दारू और चंद पैसों पे। और यह सिर्फ एक साइडिंग पर हमला नहीं, यह एक कानून पर हमला है, जनता की सुरक्षा पर हमला है, लोकतंत्र पर हमला है। यह हमला झारखंड की जनता पे है। अब क्या झारखंड की जनता को जागने की जरूरत है? क्या झारखंड की जनता अब भी जागेगी या फिर से वही चंद दारू, पैसा, रुपया पे बिक जाएगी? क्योंकि जीतने के वक्त, चुनाव के समय सभी नेता मंत्री जो झारखंड की जनता के छोटे मोटे काम होते हैं, जो रुके होते हैं, वो तो करा देते हैं, काम हो जाती है। लेकिन फिर क्या आप ये बात सोचे हैं कि आपके काम तो हो जा रहे हैं क्योंकि आपका हो सकता है कि कांटेक्ट हो अच्छा खासा मंत्रियों से, नेताओं से, लेकिन क्या आपको लगता है कि अगर आप सही प्रतिनिधि नहीं चुनते हैं, सही सरकार झारखंड में नहीं बनाते हैं, तो आने वाले आपकी पीढ़ी फिर से भुगतने के लिए तैयार हो जाए? फिर से झारखंड में आपको, जहां झारखंड के अलावा और राज्य में और राज्य की जनता 10G में चल रही है, 5G में चल रही है, 5G यानी कि जनरेशन में आ रही है, चाहे टेक्नोलॉजी में हो या अपना सुविधा में या रोजगार या नौकरी, सभी चीजों में आगे है। लेकिन झारखंड की जनता, झारखंड की बात करें तो सबसे पीछे क्यों, 10 साल पीछे क्यों जा रही है? झारखंड 10 साल पीछे हो गया। ये सवाल मैं सरकार से नहीं पूछूंगा क्योंकि सरकार की तो अपना जेब भरना है भाई। सभी मंत्री नेता का घर दिल्ली में होना चाहिए। जो झारखंड में एक बार आ गया, चाहे वो नेता हो, मंत्री हो, जो झारखंड में प्रशासन आ गई, अधिकारी आ गए, उनके घर, उनके बंगला, उनका गाड़ी होना अनिवार्य है, घरों में एसी होना अनिवार्य है। बेटे उनके कोई सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, सब विदेशों में पढ़ रहे हैं। जनता को ये सोचना होगा, जनता को ये समझना होगा कि किस प्रकार से झारखंड की जनता को गुमराह किया जा रहा है, किस प्रकार से झारखंड की जनता को दबाया जा रहा है। खैर, मैं तो सवाल ही पूछ सकता हूं, और अगर आपके सवाल हो तो तैयार रहें। 16 जुलाई को मैं आपके बीच फिर से आ रहा हूं, बेधड़क बेबाक तरीके से, बेधड़क बोल शो लेकर।
आपके बीच हाजिर होऊंगा। तब तक आप सवाल तैयार करके रखें और क्राइम फ्री इंडिया न्यूज़ को लगातार देखते रहें और कमेंट बॉक्स में आप सवाल भेजें ताकि मैं किससे, किन अधिकारियों से, किन नेताओं से आपके सवाल पूछना है, आपके हक की बात करना है, मैं भी तैयार होकर आऊंगा। तब तक खैर दीजिए मुझे इजाजत। मैं था प्रिंस शुक्ला और अब तक आवाज बेधड़क और बेबाक होकर उठाता रहा और उठाता रहूंगा। तब तक आप तैयार रखिए अपना सवाल, मैं फिर आपके बीच आऊंगा। देखते रहिए क्राइम फ्री इंडिया। जय हिंद, जय भारत।